तो हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पथ, और बिंदु पथ से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। अब 2-4 क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। दी गई आकृति 10.08 में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। हमें आकृति दे रखी है। सिद्ध कीजिए PQ को मिलाने वाली रेखा, PQ को मिलाने वाली रेखा BC को क्या करती है? लंब समद्विभाजक है। BC को समकोण पे समद्विभाजित करती है। BC को समकोण पे क्या करती है? समद्विभाजित करती है। BC के विपरीत एक तो त्रिभुज दे रखा है PBC, कौन सा है? समद्विबाहु। दूसरा कौन सा है? QBC, कौन सा है? समद्विबाहु। अगर त्रिभुज PBC समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजें बराबर होंगी। तो बताओ जितना PB है उतना ही क्या है? PC है। जितना PB है उतना ही क्या है? PC। ठीक है, तो बताओ ये दो त्रिभुज है आपके पास, हमें तो क्या बताना है? BC क्या है? PQ रेखा क्यों क्या करती है? समकोण पे समद्विभाजक। तो ये वाला कोण तो कितना बताना है? 90 डिग्री। कितना बताना है? 90 डिग्री। और BC को समद्विभाजित करती है। BC को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध क्या करना है? ये जो PQ है BC को समकोण पे समद्विभाजित करनी है। तो यानी ये वाला कोण 90 बताना है और समकोण पे समद्विभाजित, इसको क्या नाम दे दे बताओ? O नाम दे दें। तो समकोण के और ये वाले कोण तो बताने हैं 90 डिग्री। और समद्विभाजित कब होगी? अगर OB किसके बराबर होगा? OC के बराबर। OB किसके बराबर होगा? OC के बराबर। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लें। एक तो PB किसके बराबर हो जाएगा? PC के। PB किसके बराबर हो जाएगा? PC के। किसके बराबर हो जाएगा? PC के। दूसरा PO दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। PO दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हमें OB OC के बराबर बताना है। अगर OB OC के बराबर बताएंगे, दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा बताओ? सर्वांशम। सर्वांशम बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता? 3। एक तो PB बराबर PC समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं?
3 काट मिल गए। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण POB, ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा कि नहीं? POB किसके बराबर होगा? POC के। इसको देंगे समीकरण 1। बताओ एक सरल रेखा के ऊपर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? कोण POB प्लस का कोण POC बराबर कितना होगा? इस POC के यहां से POB रख दें तो दो कोण POB बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो POB कितना आ गया? 90। अगर POB 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। ठीक है। और सर्वांग सम में संगत भुजा और संगत कोण भी तो बराबर होते हैं, तो जितना OB होगा उतना ही क्या होगा? OC। ये में क्या करना था? सिद्ध करना। तो बताओ दिया उसमें क्या लिखेंगे? किताब से लिख देते हैं सेम। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC बने हैं। सिद्ध करना। P क्यों है? BC को मिलाने वाली रेखा को समकोण के ऊपर क्या करती है? समद्विभाजन। समकोण के ऊपर क्या करती है? समद्विभाजन। एक तो ये वाला कोण, ये वाला कितना बताना है? 90। और ये समान दो भाग बताने हैं, OB किसके बराबर बताना है? OC। यानी एक तो क्या सिद्ध करना है? कोण POB, POB बराबर कोण POC। POC कितना बताना है? 90 डिग्री। ठीक है। और क्या बताना है? वह जितना समान दो भाग कब बनेंगे? अगर OB किसके बराबर होगा? OB बराबर OC। क्या लिखेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को क्या बता दें? सर्वांग सम। त्रिभुज PBO, त्रिभुज POB ले लेते हैं, वह त्रिभुज POB व त्रिभुज POC में PB बराबर क्या हो जाएगा? कारण क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु है ना ये वाला त्रिभुज। दूसरा कोण PBO, कोण PBO किसके बराबर होता है? PBO किसके बराबर है? PCO के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर क्यों है? क्योंकि PBC क्या है? PBC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और दो कोण बराबर होंगे। ठीक है। तीसरा ये क्या है? दोनों में OP बराबर
ओपी उभयनिष्ठ भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समकक्ष। त्रिभुज पीओबी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पीओसी। क्या जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में? इनकी संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए ओबी बराबर एवं ये दोनों भुजाएं तो बराबर होंगे, एवं ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। एवं कोण पीओबी किसके बराबर होगा? पीओसी के। इसको देंगे समीकरण 1। बताओ दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। एवं कोण पीओबी प्लस कोण पीओसी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से कोण पीओबी प्लस इस पीओसी की क्या रख देंगे? यहां से क्या रख देंगे? पीओबी बराबर कितना? 180 डिग्री। कितना हो गया? 2 कोण पीओबी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो कोण पीओबी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा? भाग में। तो बताओ कोण पीओबी कितना आ गया? 90 डिग्री। इसलिए पी क्यों बीसी को समकोण पर समद्विभाजित यही तो सिद्ध करना था। समकोण पे बता दिया, समकोण समद्विभाजित करती है समान दो भागे। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यूआर पर। तो पहले आकृति बना लेते हैं। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यूआर पर 1 और 2 यानी जो आकृति दे रखी है उसमें उभयनिष्ठ आधार क्यूआर पर दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ 2 समद्विबाहु त्रिभुज बने। एक तो बना हुआ है पी क्यूआर और एक बना हुआ है एस क्यू आर। स्थित है। सिद्ध कीजिए कि एस पी कौन?
एस पी, कौन, एस पी, रेखा क्यू आर की क्या है, अर्धक है, क्या है, लंब अर्धक। बताओ पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर हमें क्वेश्चन में कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो जितना पी क्यू होगा उतना ही पी आर होगा कि नहीं, तो पी क्यू बराबर पी आर है, तो बताओ क्यू आर के लिए पी क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु, क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु। और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, लंब अर्धक। तो बताओ क्या नाम दे दो इसको, ओपी दे दें, क्या इसको क्या नाम दे दें, ओ बिंदु, और इसको क्या नाम दे दें, एल। तो बताओ ओपी किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, लंब। इसी प्रकार बताओ एस क्यू आर भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, तो इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो बताओ अगर ये समद्विबाहु है तो एस क्यू बराबर एस आर होगा, तो बताओ बिंदु क्यू है आर के लिए एस क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु। और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, लंबवर्धक। तो ये ओपी भी है क्यू आर का लंबवर्धक, और ये एस ओ भी क्या है, क्यू आर का लंबवर्धक, इसलिए एस भी क्या हो गया, क्यू आर का। अगर ये वाला ओपी है क्यू आर का लंबवर्धक है और एस ओ है ये भी क्यू आर का लंबवर्धक है, तो क्या ये एस पी क्यू आर का लंबवर्धक नहीं होगा, तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस क्यू आर है। सिद्ध क्या करना है बताओ, एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्धक। क्या लिखेंगे, ऊपर त्रिभुज पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बिंदु पी क्यू है आर से क्या है, समदूरस्थ बिंदु, क्या है, समदूरस्थ। और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, लंबवर्धक। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, इसलिए बिंदु पी क्यू है आर का क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। अगर ये समदूरस्थ बिंदु है तो बताओ P क्या हो गया, क्यू आर का, इसलिए बिंदु P क्यू आर का क्या है, लंबवर्धक। इसी प्रकार
त्रिभुज एस क्यू आर क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये एस क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ एस क्यू एस आर के बराबर होगा कि नहीं? तो बिंदु एस के लिए क्यू और आर क्या हो जाएंगे? समदूरस्थ बिंदु। इसलिए बिंदु एस क्या है? क्यू आर का क्या है? लंबवत। क्या है? लंबवत। या एल लिख दो, क्या लिख दो? एल। इसलिए रेखा एल कर दो, यहां रेखा तो लिख दो इसकी है ना, रेखा एल जो बिंदु P है कौन सी रेखा पे है? एल पे। इसी प्रकार त्रिभुज एस क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए एस बिंदु क्यू व आर के लिए क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। और अगर ये समदूरस्थ बिंदु है तो बताओ एस क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा? लंबवत है। इसलिए रेखा, इसलिए बिंदु क्यों, इसलिए बिंदु एस कौन सा? एस क्यू आर का लंब, इसलिए बिंदु एस क्यू आर का क्या है? लंब अर्धक है। इसलिए एस, अगर बिंदु P है क्यू आर का लंब अर्धक है, बिंदु S है क्यू आर का लंब अर्धक है, तो क्या बन जाएगा? इसलिए एस पी क्यू आर का लंब अर्धक है। देखते हैं आगे वाला किस। दी गई आकृति में, चलो आकृति बना लेते हैं पहले। P क्यों आर, दी गई आकृति में P का अर्धक PS, P का अर्धक क्या है? PS भुजा क्यू आर को S पर प्रतिच्छेद करता है। जो बिंदु P का अर्धक है PS वो भुजा क्यू आर को कहां प्रतिच्छेद करता है? S पर। SN लंब, SN लंब है PQ और SM लंब है PR। तो सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM होगा। SN किसके बराबर होगा? ये SN और SM इन दोनों त्रिभुजों में तो कहां पे आ रहे हैं? क्या दोनों को सर्वांश बता सकते हैं? बताओ PS है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? P का अर्धक PS है। P का अर्धक कौन है? अगर P का अर्धक है यानी P को आधा कौन बनाती है कोण को? ये PS, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ये होगा कि नहीं? एक कारण तो ये हो गया। PS दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है।
पी एस दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और ये लंब है तो ये भी 90, ये भी 90। दो तो हो गए कोण वाले, एक हो गया भुजा वाला। भुज कोण भुजा कोण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इसलिए एस एन बराबर एस एन। क्या लिखेंगे बताओ, दिया है पी का अर्धक पी एस भुजा क्यू आर को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एवं एस एन लंब पी क्यू व एस एम लंब पी आर सिद्ध कर। एस एन बराबर एस एन, क्या लिखेंगे, उप एस एन बराबर एस एन। ये दोनों त्रिभुज ले लें, त्रिभुज पी एस एन व पी एस एम में, त्रिभुज पी एस एन व त्रिभुज पी एस एम में पी एस बराबर पी एस उभयनिष्ठ भुज। कोण पी एन एस बराबर कोण पी एम एस, शीर्ष लंब। तीसरा पी एस इसकी क्या है, अर्धक है, तो बताओ कोण एन पी एस किसके बराबर होगा, एन पी एस किसके बराबर होगा, एम पी एस। पी एस पी का अर्धक, पी का अर्धक पी एस कोण भुजा कोण सर्वांग समता त्रिभुज पी एस एन सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी एस एन। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसलिए एस एन किसके बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। दी गई आकृति में ए बी सी
कोण एबीसी दिया गया है, बीए और बीसी से समदूरस्थ है तथा कोण एबीसी के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। बीए और बीसी से समदूरस्थ, बीए और बीसी से समदूरस्थ, बीए और बीसी से समदूरस्थ बिंदु, बीए और बीसी से समदूरस्थ बिंदु और कोण एबीसी के अंतः भाग में स्थित। तो समदूरस्थ बिंदु कब होगा? अगर इस कोण का क्या बनानी पड़ेगी हमें? अर्धक रेखा। तो कोण है एबीसी के लिए बीएक्स क्या कीजिए? बीएक्स रेखा है, कौन सी रेखा? बीएक्स रेखा है, वो इस वाले कोण की क्या है? अर्धक। और इस बीएक्स के ऊपर हमने एक बिंदु कौन सा ले लिया? पी ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया? पी। अब ये पी बिंदु इन बी और बीसी से समदूरस्थ कब होगा? अगर हमें ए बी के ऊपर तो कौन सा लंब डाल दें? पीएम। और बीसी पे कौन सा लंब डाल दें? पीएन। लंब डालने के बाद में अगर हम पीएम दूरी किसके बराबर बता दें? पीएन के, तब जाके क्या कहेंगे कि जो समदूरस्थ बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। प्रतिच्छेदी कोण का क्या होगा? समद्विभाजक। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे हम? सर्वांश। एक तो बीपी दोनों में क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ये बीएक्स इस वाले कोण की समद्विभाजक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? ये कोण 90 है, ये कोण है 90। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? सर्वांश। तो बताओ दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया उसमें क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी के कोण बी की समद्विभाजक रेखा कौन सी है बताओ? बीएक्स। सिद्ध करना। बीए और बीसी से समदूरस्थ कोण एबीसी के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ। बीए व बीसी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना। बीए और बीसी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? प्रश्न। पीएम लंब, पीएम
लंब ए बी व पी एन लंब बी सी। अब लिखेंगे उपपद। दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज बीपीएम व त्रिभुज बीपीएन में बीपी बराबर बीपी उभयनिष्ठ भुजा। कोण ए बीपी या एम बीपी बराबर कोण एन बीपी बीएक्स। कोण बी की क्या है? अर्धक। अर्धक ही तो है ना। तीसरा कोण बीएमपी किसके बराबर है? बीएमपी के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कोण भुजा कोण सर्वांग समतल। त्रिभुज बीपीएम सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएनपी या बीपीएन। क्या जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में? संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए पीएम बराबर पीएम बराबर पीएम। इसलिए ए बी व बीसी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक होगा।